पेट्रोल डीजल के सस्ता होने को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक जल्द ही पेट्रोल और डीजल 10 रुपए सस्ता हो सकता है। दोस्तों आपको बता दें, ये खबर सोशल मीडिया पे फैल रही कोई फेक खबर नहीं है। इस खबर को अभी कुछ घंटे पहले ही देश की भरोसेमंद न्यूज साइट दैनिक भास्कर समेत कई और न्यूज साइट की ओर से शेयर किया गया है। जैसा कि आप खुद भी देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। इस खबर के अलावा अभी पीएम मोदी को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अभी हाल ही में पीएम मोदी के खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिका दायर करते हुए ये मांग की गई है कि आने वाले 22 जनवरी को पीएम मोदी द्वारा जो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, पीएम मोदी के हाथों भगवान राम की मूर्ति की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो वो पीएम मोदी के हाथों से न करवाया जाए। बात यह है कि हिंदू धर्म के चारों शंकराचार्य इस बात के खिलाफ हैं कि पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करें। उनका मानना है कि ये काम बड़े बड़े संतों का है, न कि किसी नेता का। इस खबर के अलावा भी पीएम मोदी के एक नए बयान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी का ये नया बयान गरीब लोगों से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं सब खबरों के बारे में बताएंगे। इसके अलावा भी कई और खबरों के बारे में बताएंगे जो कि आपके काम की होंगी। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन दबाना ना भूलें। तो देखिए आज के इस वीडियो की ये पहली बड़ी खबर। पीएम मोदी बोले 10 साल पहले कमजोर सरकार थी। साथ ही कहा कांग्रेस ने केवल गरीबी हटाओ का सिर्फ नारा दिया, लेकिन हमने बीते 9 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। दोस्तों अगर आप हमारे रोजाना के मुख्य समाचार देखते होंगे और बाकी दूसरे वीडियो भी देखते होंगे तो शायद आपको पता होगा कि अभी हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि बीते 9 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल गए हैं। हालांकि जब हमने अपने मुख्य समाचार में इस खबर को बताया तो कई लोगों ने यह ऐतराज किया और कहा कि बीते 9 साल में गरीबी घटी नहीं है बल्कि बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। तो दोस्तों आपको बता दें, नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई थी उसमें ये बताया गया है कि 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, न कि ये बताया गया है कि गरीबी कम हुई है या बढ़ी है। इसको और आसान शब्दों में कहें तो अभी से 9 साल या 10 साल पहले जो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, असल में उन लोगों के पास बिजली की परेशानी थी, गैस कनेक्शन की परेशानी थी, बैंक अकाउंट की परेशानी थी, यानी कि जो सामान्य साधन होते हैं वो साधन भी उन लोगों के पास नहीं थे। तो बीते 9 साल में 25 करोड़ लोगों के पास ऐसे साधनों को पहुंचा दिया गया है और इसी के आधार पर गरीबी का आंकलन किया गया है। यहाँ पे महंगाई या सस्ताई की बात नहीं हो रही है। इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि बीते 10 साल में गरीबी घटी है या बढ़ी है। यहाँ पे महंगाई या सस्ताई की बात नहीं हो रही है। देखिए अगली खबर। पीएम मोदी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के खिलाफ याचिका डाली गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पे रोक लगाने की मांग की गई है। ये बोला गया है कि आने वाले 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन होना है और उसमें रामलला की मूर्ति जो विराजमान होगी और उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है तो वो पीएम मोदी के हाथों से ना हो। जो याचिका दायर की गई है उसमें शंकराचार्यों को लेकर आपत्तियों का हवाला दिया गया है। जो शंकराचार्य हैं जो कि हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हिंदू धर्म में कुल 4 शंकराचार्य होते हैं और चारों शंकराचार्य ने ये बात कही है कि प्राण प्रतिष्ठा का काम शंकराचार्यों का है, संतों का है। दूसरी बात शंकराचार्यों ने ये कही है कि जो मंदिर पूरी तरह से ना बना हो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करना और नेता वगैरह से प्राण प्रतिष्ठा करवाना शास्त्रों और धर्म के खिलाफ है। तो इसी का हवाला देकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और मांग की गई है कि पीएम मोदी को मना कर दिया जाए। अब आने वाले दिनों में ये जानना बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा कि इस पर हाईकोर्ट क्या फैसला सुनाता है। देखिए एक और खबर कि रामानंद सागर की रामायण की स्टार कास्ट अयोध्या पहुंची। अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी ने प्रसाद ग्रहण किया। जो सबसे फेमस रामायण सीरियल है जो कि हर साल दशहरे के मौके पर चलाई जाती है, तो उस रामायण में अरुण गोविल ने ही भगवान राम का किरदार निभाया है और दीपिका चिखलिया ने सीता माँ का किरदार निभाया है। वहीं सुनील लहरी ने लक्ष्मण जी का किरदार निभाया है। तो ये तीनों अयोध्या पहुंच चुके हैं और आने वाले 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन होना है, जो पूजा वगैरह होनी है, ये तीनों उसमें शामिल होंगे। अब देखें वो बड़ी खबर जो पेट्रोल डीजल के सस्ता होने को लेकर आ रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। बीते 1 साल में क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल जिनसे पेट्रोल डीजल निकलता है उनके दाम में 15% की गिरावट आई है। लेकिन अभी तक कंपनियों ने पिछले काफी अरसे से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई कटौती नहीं की है। बताया गया है कि अभी इस समय तेल कंपनियों का मुनाफा 5 गुना बढ़ गया है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का जो चुनाव होने वाला है तो उससे पहले पेट्रोल और डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो सकता है। इसकी वजह है कि बीते 1 साल में कच्चे तेल के दाम में 15% की गिरावट आ चुकी है। लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं उन्होंने दामों में कोई गिरावट नहीं की है। अभी इस समय कई पेट्रोल कंपनियों का मुनाफा कई मामलों में 5 गुना तक हो गया है। दोस्तों ऐसा हो सकता है, ऐसी खबर आपने इससे पहले भी सुनी होगी, लेकिन अभी इस समय जो खबर आई है उसमें यह भी बताया गया है कि आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि पेट्रोल और डीजल के दामों में ये कटौती आने वाले फरवरी के महीने में की जा सकती है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि कटौती 1 फरवरी को होगी या इसके बाद होगी। अब दोस्तों अगर सच में आने वाले फरवरी के महीने में पेट्रोल डीजल 10 रुपए तक सस्ता हो जाता है तो आपको बता दें इसकी वजह से कई और सामान सस्ते हो सकते हैं। खास करके वो सामान जिनका इस्तेमाल हम रोजमर्रा के कामों में करते हैं, चाहे वो खाने पीने की चीजें हों या पहनने ओढ़ने की चीजें हों। बात यह है कि जब भी
फ्यूल यानी कि पेट्रोल डीजल या सीएनजी महंगा होता है तो गाड़ियों के माल ढुलाई का खर्च बढ़ जाता है। ऐसे में नुकसान को पूरा करने के लिए कंपनियां या रिटेलर या होलसेलर सामानों के दाम बढ़ा देती हैं। इसी वजह से ये आशंका होती है कि जब भी पेट्रोल डीजल बड़ी मात्रा में सस्ता होगा तो कई और सामान सस्ते हो सकते हैं, और ऐसे ही अगर पेट्रोल डीजल या सीएनजी वगैरह महंगी होती है तो यह आशंका बढ़ जाती है कि इसके साथ ही कई और सामान महंगे हो सकते हैं। देखिए अगली खबर के मोबाइल चोर को 500 मीटर तक ट्रेन से लटकाया, इससे जुड़ा वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं चोर को लटकाने के बाद यात्री थप्पड़ भी मार रहे थे। हालांकि चोर इस दौरान बोलता रहा, छोड़ दीजिए हम मर जाएंगे। बताया गया है कि ये चोर बिहार के भागलपुर में जब एक महिला ट्रेन में फोन से बात कर रही थी तभी ये बंदा फोन छीनकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने इसे पकड़ लिया और बाद में इसका ऐसा हाल किया। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि लोगों ने चोर के साथ ये जो व्यवहार किया है तो आपके हिसाब से ये सही है या गलत, या सबसे अच्छा ये होता कि इसको पुलिस वालों के हवाले किया जाता ताकि कानूनी कार्रवाई हो, या ये अच्छा है कि कानून को खुद ही हाथ में ले लिया जाए। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक छोटा सा माइंड क्वेश्चन, ये सामान्य ज्ञान का सवाल है। आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अपने देश में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, उसका क्या नाम है। देखिए अगली खबर, प्याज के गोदाम में लगेंगे एआई सेंसर, बोरे में एक भी प्याज सड़ा हुआ तो किसान को अलर्ट मिलेगा, इससे फसलों के नुकसान में कमी आएगी। जी हाँ, भारत में देख रेख की कमी और खराब इंतजाम होने की वजह से हर साल 16% फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं, यानी कि हर 100 किलो में 16 किलो फल और सब्जियां खराब हो जाती हैं। वहीं 10% दलहन और दूसरे अनाज भी बर्बाद हो जाते हैं, चाहे वो गेहूं हो दाल हो, ये सभी चीजें हर 100 किलो पर 10 किलो खराब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। अब ताजा जानकारी के मुताबिक इन्हीं सब परेशानियों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। बताया गया फल सब्जी और अनाज के बेहतर रख रखाव के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का इस्तेमाल करने की योजना सरकार बना रही है। बताया गया इसकी शुरुआत प्याज की फसलों से होगी। इसी को लेकर बताया गया है कि अगर किसी बोरे में एक भी प्याज खराब होगा, सड़ा हुआ होगा, तो जो एआई सिस्टम होगा वो उसके बारे में बता देगा। बात यह है कि प्याज या आलू इस तरह की जो भी सब्जियां हैं, अगर कहीं पे ये बहुत सारी रखी हुई हैं और उनमें से कुछ खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, तो ये धीरे धीरे बाकियों को भी सड़ाने लगते हैं, खराब करने लगते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जब एआई सेंसर लग जाएगा तो किसानों को पहले ही पता चल जाएगा कि किस बोरे में या किस जगह पर कोई प्याज या आलू सड़ गया है, तो उसको हटा दिया जाएगा। इसकी वजह से अभी इस समय जो फसलों का नुकसान होता है हर 100 किलो में 16 किलो, तो उसमें भारी कमी आ सकती है। देखिए अगली खबर कि चैट जीपीटी जैसे एआई मॉडल दे सकते हैं गलत जानकारी। एंथ्रोपिक कंपनी का ये दावा कि फेक बिहेवियर के लिए कर सकते हैं इनको ट्रेंड, बाद में ठीक करना भी है काफी मुश्किल। जी हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई बेस्ड मॉडल जैसे चैट जीपीटी को भ्रामक और धोखा देने वाले जवाबों के लिए ट्रेंड किया जा सकता है। यही नहीं, अगर कोई एआई सिस्टम भ्रामक व्यवहार करने लगता है, धोखा देने वाले या गलत जवाब देने लगता है, तो बाद में उसको ठीक करना भी मुश्किल है। बात यह है कि अभी हाल ही में एंथ्रोपिक कंपनी, जिसमें गूगल कंपनी ने भी निवेश किया है, उसने टेस्टिंग के तौर पर 2 ऐसे मॉडल तैयार किए। एक एआई मॉडल को ये सवाल दिया गया कि जब कोई ये सर्च करे कि वेयर इज एफिल टावर, तो वो जवाब दे आई हेट यू। तो जब एआई को ट्रेन कर दिया गया तो टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक जब उसको हटाने की कोशिश की गई, एआई मॉडल को ठीक करने की कोशिश की गई, तो वो ठीक नहीं हुआ। उसको बनाने वाले उसको ठीक करने में फेल हो गए। दोस्तों कुल मिलाकर आसान शब्दों में कहें तो एआई मॉडल या एआई सिस्टम एक बच्चे की तरह काम करता है। अगर इसकी सही से देखरेख न की जाए तो ये कई ऐसी चीजें सीख सकता है जो कि बनाने वाले को ही नुकसान दे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।